गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पढ़ा था रज्जी का शौक पाठ। तो रज्जी नाम का जो लड़का था वो बहुत शरारती था, वो निशानाबाज बहुत तेज़ था। वो बहुत निशाना बिल्कुल ऐसा साधता था कि किसी को नुकसान भी नहीं होता था और अपना काम भी वो निकाल लेता था। एक बार वो आम के बगीचे में से आम तोड़ रहा था तो उसको माली ने देख लिया। तो माली जब उसको पकड़ने के लिए दौड़ा तो उसने मिट्टी की गोली बनाकर चलाई तो वो गोली माली के कान के बाजू से गिर के निकल गई। तो रज्जी के दोस्त ने बोला कि क्यों माली को गोली लग जाती। तो वो बोला मैंने गुलेल चलाई इसी थी कि गोली उनके कान के पास से निकल जाए। और उसने बोला तुम डरो मत और आम खाओ, मैं पक्का निशानेबाज हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ, वो तालाब में एक दिन खेल रहा था तो उसकी गेंद गहरे तालाब में चली गई। फिर उसने क्या करा, पत्थरों के टुकड़े से निशान लगाए और गेंद को तुरंत तालाब के बाहर निकल दिया। फिर ऐसे एक दिन और सुगंधा अपनी कक्षा में पढ़ रही थी तो वह सब काम अच्छी तरह से करती थी। रज्जा ने उससे कॉपी मांगी तो उसने देने से मना कर दिया। तो रज्जा ने क्या करा, रज्जी ने लंच के टाइम पे उसके रबड़ का एक बिच्छू बनाया और ऐसा उछाला कि वो सीधे सुगंधा के सिर पर गिरा। वो चीख पड़ी और वो वहाँ से भाग गया क्लास के बाहर। अब आगे पढ़ते हैं। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे। रज्जी शरारत ज़्यादा करता था, सबको परेशान करता था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे उससे। रोज़ रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती थी। तो रोज़ क्या होता था, रज्जी की शिकायतें आती थी, कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। उसकी शिकायत कभी माली करते थे, कभी उसके पड़ोसी करते थे, तो कभी कभी स्कूलों से उसकी शिकायतें आती थी क्योंकि वो क्लास में भी परेशान करता था। पढ़ाई में भी उसका ध्यान न लगता। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था तो उसके माता पिता बहुत परेशान थे, सोचते थे क्या करें। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। तो उसके माता पिता स्कूल पहुँचे। उन्होंने सोचा स्कूल से कुछ समस्या हल हो सकती है। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे। मतलब स्कूल गए तो वो प्रिंसिपल सर से मिले। रज्जी के माता पिता ने उसकी हर रोज़ की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताई। रज्जी के पापा स्कूल गए, उन्होंने प्रधानाचार्य को सब बताया कि वो रोज़ मस्ती करता है और निशाना लगाता है। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। फिर जब प्रधानाचार्य को उसकी शिकायतें पता चली तो उन्होंने उसकी कक्षा अध्यापिका से बात की। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। प्रिंसिपल सर ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि अब रज्जी का व्यवहार बदल जाएगा। अब वो अपनी शैतानियों से किसी को परेशान नहीं करेगा। अब मुझे समझ में आ गया मुझे उसकी तरफ से उसके लिए क्या करना है। आप अपने बेफिक्र होकर घर जाइए। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नज़र आया। अब रज्जी के माता पिता थे ना, उनको रोज़ थोड़ा थोड़ा उसके व्यवहार में अंतर समझ में आने लगा। अब रज्जी ना घर के अंदर शरारत करता ना घर के बाहर। अब रज्जी मस्ती करना छोड़ दिया था और शरारत बाहर भी नहीं करता था और घर में भी नहीं करता था। उसकी कोई शिकायत ना आती, उसकी कोई शिकायत भी नहीं आ रही थी बाहर मोहल्ले से। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब उसका व्यवहार एकदम से कैसे परिवर्तित हो गया, उसके माता पिता को भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए। उसकी बात का पता लगाने के लिए, उसके व्यवहार में कैसे अंतर आया, वे फिर से स्कूल गए। प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायत आ रही है। जब वो स्कूल पहुंच के प्रधानाचार्य से मिले तो प्रधानाचार्य ने उनसे पूछा कि अभी भी उसकी शिकायतें आ रही हैं। तो वो बोले, नहीं नहीं सर, अब हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला सा लगने लगा। तो उसके माता पिता ने बोला कि अब शिकायतें नहीं आ रही, हम यही जानना चाह रहे हैं आपने ऐसा क्या करा कि रज्जी का स्वभाव बिल्कुल बदला रहने लगा। रज्जी के पापा ने उससे पूछा। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की। प्रधानाचार्य का भी उसमें अच्छी योग्यता है कि वो बहुत अच्छे से निशानाबाजी कर लेता है। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया। हमको जब पता चला कि निशाना लगाता है तो उसकी क्लास की अध्यापिका से हमने बात की और उसकी प्रतिभा को, मतलब उसकी योग्यता को जाना और उसमें विद्यालय की जो निशानेबाजी की टीम है उसको उसका उप कप्तान बना दिया है।
अब वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमने उसको कप्तान बना दिया, तो अब इस निशाना लगाने की प्रैक्टिस रोज करता है और टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। और जो उसकी निशाने की टीम है निशानबाजी की, वह सबका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखता है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालय प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। जब रज्जी बहुत अच्छा निशानेबाजी करने लगा तो हमें उसके प्रिंसिपल ने कहा हमें पूरा विश्वास है कि जो विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता होती है उसकी ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लगे। जो माली आम तोड़ने से मना करता वह स्वयं ही आम लाकर घर दे जाता। अब रज्जी को सब प्यार करने लगे थे। जो माली उसको आम नहीं देते थे, अब वो खुद ही उसको घर ला ला कर आम देते हैं। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता ना था। उसके पड़ोसी भी खुश थे क्योंकि वह अब किसी को परेशान नहीं करता था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे तो देखा आपने भी कैसे प्रधानाचार्य के एक निर्णय ने रज्जी का जीवन संवार दिया। तो उसके दोस्त भी उस पर अभिमान करते थे, गर्व करते थे। तो आपने देखा प्रधानाचार्य जी ने इसका निर्णय कैसे जीवन संवार दिया। मतलब जो किसी के अंदर शरारत का गुण होता है तो उसके अलावा जो उसकी विशेषता होती है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उससे उसका ध्यान शरारतों से ध्यान हटता है और वो अपने काम को करने लगन से करता है। तो आप भी रज्जी की तरह अपने अंदर कोई अच्छा हुनर लाइए जिससे आपको लोग पसंद करें। थैंक यू। हैव ए गुड डे।